हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 65 और आज डेट है 9 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट हमारी रिवीजन वर्कशीट है जहां पर हम अपने चैप्टर नंबर 1 जो था नंबर सिस्टम उसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी आज की वर्कशीट का, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज व्हाट। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग एंड अगला है नन ऑफ दीज। तो आपने दो तरीके के नंबर्स पढ़े थे नंबर सिस्टम में इस चैप्टर में। पहला नंबर था रैशनल नंबर्स का और दूसरा था इर्रेशनल नंबर्स का। दोनों ही नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन आपने पढ़ी थी। तो याद करो रैशनल और इर्रेशनल में क्या फ़र्क होता था। रैशनल होते थे हमारे ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते थे, नॉन टर्मिनेटिंग होते थे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और इसी के साथ ये होते थे रेकरिंग, ठीक है, REC। और इरेशनल कौन से होते थे, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग होती थी, यानी कभी ख़त्म नहीं होती थी, एंड इट इज़ नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। लेकिन हमारे रैशनल नंबर दो तरीके के होते थे। पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग हमने लिख लिया और अगला होता था टर्मिनेटिंग। जब नंबर टर्मिनेट हो जाता था यानी डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ डेसिमल्स के बाद वो फिनिश हो जाता था। तो अब आपको रिवाइज हो गया, अब आपको याद आया कैसे नंबर्स हैं ये दोनों नंबर्स। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं चलो एक बार। जैसे इर्रेशनल में आप एग्जाम्पल देख सकते हो 3.14324567, ऐसा कोई भी नंबर जो कि रिपीट नहीं करेगा वो होगा हमारा इर्रेशनल नंबर। डेसिमल के बाद ये नंबर्स चलते जाएंगे, मैं बाद में डॉट भी लगा रही हूँ ये, और कभी भी ये रिपीट भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसे नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब जब ये फिनिश हो जाएगा यानी कुछ टर्म्स के बाद ये खत्म हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या था इसका, टर्मिनेटिंग, जैसे कि है हमारा 1/2 रैशनल नंबर है ना, डिवाइड करने पर क्या आ जाता है 0.5, तो खत्म हो गया एक डेसिमल प्लेस के बाद ही। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसा नंबर होगा, अगर 3.333 आता जाए बार बार तो ये कैसा नंबर है, डॉट भी डालते हैं यहाँ पे, ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी फिनिश नहीं हो रहा और ये रेकर भी कर रहा है यानी रिपीट भी कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो अब देखो कैसा नंबर चाहिए था, इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो आंसर क्या हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में मैं कितने रैशनल नंबर्स ढूंढ सकती हूँ। तो आपने जब ये वर्कशीट करी थी तो प्रैक्टिस करे थे ना ये क्वेश्चंस। अगर दो रैशनल नंबर बोले होते थे तो हम दो रैशनल नंबर निकाल देते थे दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तीन होते थे तो तीन निकालते थे, चार बोले होते थे तो चार निकालते थे। तो इस तरीके से इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स कैन बी फाइंड बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड पार्ट। इसके बाद स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 हमें बताना है कि क्या होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन जब भी हमें पूछा गया होता था किसी भी क्वेश्चन में तो हम क्या करते थे, डिवीजन करके बताते थे। तो 22 रखो डिवीजन के अंदर क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है और 7 लिखो बाहर और डिवाइड कर दो। डिवाइड करते समय याद रखना डेसिमल लगाने के बाद यहाँ जीरोस को रिपीट करते जाना है, ठीक है, तीन बार नहीं लिखना बल्कि रिपीट करते जाना है। तो पहले 20 बन जाएगा 3 पे, देन डेसिमल पुट करेंगे बन जाएगा 10। अब 10 के लिए 7 लिखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, 30 बन जाएगा। फिर 28 लिखोगे 4 पे जाएगा, फिर 20 आ रहा है तो फिर 14 आ जाएगा क्योंकि 7 2 14। फिर सब्ट्रैक्शन कराओगे तो 6 आएगा, 6 के साथ एक 0 लगाओगे, फिर 56 पे जाएगा यानी 8 पे जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन करवाओगे 40, देन लिखोगे 35 क्योंकि 7 5 35 होता है तो हमने यहाँ 5 लिखा। अब सब्ट्रैक्शन कराई तो 50 आया, फिर 49 पे गया यानी 7 7 49 पे गया और सब्ट्रैक्शन कराने पर आया 1। अब ध्यान देना बेटा, जब आपने स्टार्टिंग में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कराई थी तो 1 आया था, अब फिर से 1 आ रहा है। अब अगर मैं इसके साथ 0 लिख दूंगी तो ये पूरी डिवीजन फिर से आज शुरू हो जाएगी, यानी ये वाली पूरी डिवीजन यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स जो मैंने यहाँ पे डिवीजन करी ये कैसी डिवीजन आ रही है, ये आ रही है रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये क्योंकि ख़त्म भी नहीं हो रही, और कितने नंबर ये रिपीट करेगी क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है फिर से। तो ये पूरा का पूरा जो बार मैं यहाँ लगाऊंगी 1 के बाद वाले नंबर पे लगा दूंगी। तो चेक करो चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3। 3.142857 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7। क्लियर हुआ आपको। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, 0.111 को p/q फॉर्म में लिखना है। तो इस चैप्टर में आपने करे थे ना ये वाले क्वेश्चन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या थे हमारे स्टेप्स, याद है ना? सबसे पहले जो नंबर हमें यहाँ लिखा होता है ना डेसिमल में, उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.111 और डॉट्स डाल दिया आगे। अब देखो यहाँ पर कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है 1 नंबर। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 0.1 बार के जैसे हम इसको लिख लेते हैं और इस इक्वेशन को हम मार्क कर देते हैं अपनी नंबर 1 इक्वेशन। अब कितने नंबर्स पे मैंने बार डाला, एक नंबर पे, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा था। तो मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस इक्वेशन को, जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूंगी। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, याद करो, 10 से। 10 से क्यों करा, क्योंकि एक ही नंबर पे बार था, या फिर हम कह सकते हैं एक ही डिजिट बार बार, जितनी डिजिट रिपीट होती हैं उसी हिसाब से हम 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक ही डिजिट 1 रिपीट हो रहा था, तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन कराई 10 से। तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लिकेशन होने पे ये हो जाएगा 10x। और अब ध्यान रखना बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करवाने का ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ मल्टीप्लाई करवा दोगे। हमें सिर्फ क्या करना है, 10 में कितने जीरो होते हैं, एक जीरो। तो मुझे ये डेसिमल को ना एक प्लेस आगे खिसका देना है, यानी इस डेसिमल को यहाँ पर ले आना है इन दोनों के बीच में। तो मल्टीप्लाई नहीं करवाना, सिर्फ डेसिमल खिसका देना। तो कितना हो जाएगा, ये 1.111 हो जाएगा। इस तरीके से इसको मार्क कर दो अपनी इक्वेशन नंबर 2। ऊपर वाली इक्वेशन में आप इसको भी मार्क कर सकते थे, जो मैंने पहले लिखी थी ना, उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। चलो इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करवानी है इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो चलो स्टार्ट करो, इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख लो। 10x इज इक्वल टू क्या था, 1.111, और यहाँ पे भूल गए थे हम डेसिमल, ये डॉट डालना, इसको आप मत भूलना, यहाँ डॉट डालना है क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, यहाँ पे भी डॉट डालो ऊपर वाली इक्वेशन को, यानी x को। तो x 1 इक्वेशन थी ना, तो ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। इन्हीं को मैं सब्ट्रैक्ट करवा रही हूँ। तो देखो ध्यान से, इसके नीचे x लिखा और क्या था, 0.111, और सारे डॉट भी मैंने यहाँ डाल दिए। इनको माइनस करवाओ, 10x में से x गया तो कितना बचेगा, 9x। और यहाँ जब आप सब्ट्रैक्शन करवाओगे तो ये पीछे वाले जो इतने 1 है, ये वाले जो सारे 1 है, ये वाले, ये तो सारे कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, सिर्फ 1। तो x की वैल्यू अब कैसे आ जाएगी, 1/9। तो ऑप्शन चेक करो, 1/9 है ना या नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 1/9 हमारा जो है करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर से वैसा सा क्वेश्चन है। 0.32 बार इन p/q फॉर्म कैन बी री रिटन एज दीज 4 ऑप्शंस। ठीक है, 4 में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। बट बेटा यहाँ ध्यान देना, आपका बार कितने नंबर पर है, आपका यहाँ पर जो बार है ना, ये सिर्फ 2 पर है, पूरे 3 पर नहीं है। तो यानी जो रिपीटिंग डिजिट है यहाँ पे वो एक ही डिजिट है और 2 है। तो 2 को मैंने देखो यहाँ से बार हटा के 3 टाइम्स रिपीट करके लिख दिया। तो क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, सबसे पहले लेट करा x इज इक्वल टू 0.32 और जिस पे 2 पे बार है, और उसके बाद बार हटाकर 2 को 3 टाइम्स लिखा और आगे डाल दिए मैंने ये 3 डॉट। अब कितने डिजिट रिपीट हो रही है, सिर्फ एक डिजिट। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय विच नंबर, 10 नंबर। अगर 2 डिजिट होती तो 100 से मल्टीप्लिकेशन होती, 3 होती तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन होती। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, ये क्या हो जाएगा 10x। और डेसिमल कहाँ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, एक प्लेस आगे खिसका दो, यानी इस 3 और 2 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि एक 0 से मल्टीप्लिकेशन हुई है। एक 0 है ना 10 में, तो ये हो जाएगा 3.222, क्योंकि 2 तो कितनी भी बार रिपीट हो सकता है, रिपीटिंग नंबर ही 2 है। और इस इक्वेशन को मार्क कर दो 2 नंबर। अब नेक्स्ट स्टेप याद करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना होता है। तो चलो लिखो, इक्वेशन 2 क्या थी, 10x इज इक्वल टू 3.222, डेसिमल डालना मत, ये जो आगे के डॉट हम डालते हैं ना, ये डालना मत भूलना। अब इसमें से क्या माइनस करनी है हमें, फर्स्ट इक्वेशन। तो याद रखो, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन, जिसको हम माइनस करवा रहे हैं। तो इसके नीचे मुझे क्या लिखना है, x इक्वल टू 0.322 एंड द 3 डॉट जो हम लास्ट में डालते हैं। अब इसको माइनस करवाना है, तो चलो करवाओ। 10x में से x गया तो कितना बचेगा, 9x। और यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्शन करवाओगे ना, तो देखो ध्यान से, ये पीछे वाले जितने नंबर हैं ये सारे ही 2 हैं, ये वाले, तो ये तो सारे 0 हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन कराते समय जो आपके पास नंबर बचेंगे ना, वो बचेगा सिर्फ ये 3.2 और ये 0.3। तो करवा लो सब्ट्रैक्शन। अब 2 में से तो 3 नहीं जाता, इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा 12 और ये रह जाएगा 2। तो आपके पास यहाँ पे क्या नंबर बचेगा, आपके पास बचेगा
2.9 आ जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, 2.9 तो यहीं रहेगा और इसके नीचे आ जाएगा 9। अब इसका ये डेसिमल हटा दो तो 9 के साथ एक मल्टीप्लाई में 10, तो यानी आंसर क्या आ गया 29 और नीचे बचा 90। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 29/90। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, राइट द रैशनल एंड द इरेशनल नंबर्स सेपरेटली फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से आपको अलग अलग करने हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो याद करो, भी मैंने वर्कशीट की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कौन से डेसिमल नंबर्स रैशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं। तो याद रखना, रैशनल नंबर्स कैसे वाले हो सकते हैं और इरेशनल कौन से हो सकते हैं। तो रैशनल और इरेशनल एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, याद कर लेना आज की वर्कशीट में आपने इसको, कि रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी होती है और इरेशनल की कैसी होती है। रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, यानी जब डिवाइड करवाएंगे इनको तो ये किसी ना किसी डेसिमल प्लेस के बाद फिनिश हो जाएंगे, आगे डिवाइड नहीं होंगे। या फिर ये हो सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये होंगे साथ ही साथ रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट होने वाले। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, 3.333, 3 रिपीट हो रहा था बार बार। और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ख़त्म नहीं होंगे, और इसी के साथ साथ ये रिपीट भी नहीं करेंगे, दे आर नॉन रेकरिंग। तो चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट देखो क्या है, 29.34927 और फिर डॉट भी डल रहे हैं। इन डॉट का मतलब है कि ये डिवीजन खत्म नहीं हो रही है, यानी ये डेसिमल के बाद नंबर चले जा रहे हैं। और क्या कुछ रिपीट हुआ, कुछ रिपीट भी नहीं हुआ, तो यानी ये कैसा नंबर है, ये है हमारा इरेशनल नंबर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना। अगला है रूट में 42। अब 42 कोई भी नंबर रूट का है ना, तो पहले उसको ब्रेक करके देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये रूट में ऐसा नंबर भी लिख देते हैं, रूट 16। अब 16 के जब फैक्टर बनाते हैं तो ये होता है 4 × 4, फैक्टर बन गया, तो पेयर बनने के बाद ये 4 आ जाता है। तो रूट 16 देखकर कई बच्चों को लगता है कि ये है हमारा इरेशनल नंबर, लेकिन ये होता है रैशनल। तो कभी भी रूट में नंबर देखो उसके फैक्टर बना लो, तो ये है 6 × 7। अब दोनों ही नंबर ऐसे हैं, अगर मैं इसको और फैक्टर बनाऊंगी तो इनके पेयरिंग नहीं बनेगी, तो इसीलिए जो मेरा रूट 42 नंबर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 42 नंबर, ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से इरेशनल नंबर। अगला है 88। अब 88 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो p/q फॉर्म मिल गई, तो ये कैसा नंबर है, ये है मेरा रैशनल नंबर। अगले पे आ जाते हैं, 6 मल्टीप्लाई में रूट 11। अब रूट 11 के तो कोई फैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो यानी ये कैसा नंबर है, ये है मेरा इरेशनल नंबर। हो गया ये भी फिनिश। अगला 98.3। 98.3 में अगर मैं ये डेसिमल हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा, 10, तो ये आ गया 983/10। तो ये तो बन गया ना रैशनल नंबर, p/q फॉर्म, तो ये है रैशनल नंबर। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 256398 डेसिमल, फिर 256398। अब ये आगे ना डॉट नहीं डले हुए, इसमें कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ये इस 8 पर, जो ये लास्ट में 8 लिखा है ना, यहाँ तक होके ये फिनिश हो गया। तो यानी अगर ऐसा कोई नंबर हो जो टर्मिनेट कर जाए, यानी डेसिमल के बाद रिपीट ना करे, वो कैसा नंबर होता है, वो होता है रैशनल नंबर। अभी देखा था ना, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। अगले पे आ जाते हैं। अगला है हमारा 26.7, लेकिन है स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या ये होगा रैशनल या फिर इरेशनल, 26.7। तो देखो अगर मैं इसमें भी इसका डेसिमल हटा दूँ, अगर मैं इसको लिख दूँ 26.7 और इसका डेसिमल हटा के अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 267/10, है ना, 267/10। लेकिन स्क्वायर रूट तो रहेगा ना, ऊपर ऊपर जो हमारा स्क्वायर रूट है वो तो वहीं रहेगा। अब स्क्वायर रूट हटने पर भी अगर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और p/q फॉर्म में आ रहा है, लेकिन 267 के तो कोई फैक्टर ही नहीं है, तो अगेन ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। इसके बाद है √2, कोई फैक्टर नहीं होते, कोई ब्रेक नहीं होगा, तो ये भी इरेशनल है। अब अगले में देखो, अगले नंबर में है 7.45672, फिर है 45672। अब ध्यान से देखो 45672, फिर से आ रहा है 45672 और फिर डॉट भी डले हुए हैं, तो यानी ये कैसी एक्सपेंशन हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, ख़त्म भी नहीं हो रही क्योंकि डॉट भी आ रहे हैं और रिपीट भी कर रही है, तो यानी कैसा नंबर है, ये हमारा नंबर है रैशनल नंबर। अगले में आ जाते हैं 1.01, फिर है 001, फिर है 0001, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 1। अब देखने में लग रहा है कि ये रिपीट कर रहा है, लेकिन देखो रिपीटिंग डिजिट बिल्कुल अलग है, ये 01 है, ये 001 है, फिर ये अलग है, तो यानी यहाँ पर जो रिपीट डिजिट है वो सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रही जैसे पहले वाले में हो रही थी, तो यानी ये कैसा नंबर है, ये है हमारा इरेशनल नंबर। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का
एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है, एक्सप्रेस 0.06 बार इन पी बाय क्यू फॉर्म। तो अभी दो क्वेश्चन तो आप कर चुके हो ऐसे। एक्स को लेट करते हैं सबसे पहले इस नंबर के थ्रू और फिर हम हटा देते हैं ये वाला बार। तो ये क्या है 0.06। अब देखो रिपीट क्या हो रहा है, सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसको 6 को 3 टाइम्स लिख लिया और डॉट्स भी डाल दिए। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, कितने नंबर पे बार है, एक ही डिजिट पे बार था, तो यानी मल्टीप्लाई किससे होगा, बोथ साइड। जल्दी से बताओ। यस, कई बच्चों को याद हो गया है, मल्टीप्लाई बोथ साइड लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड 10 से। तो 10x इज इक्वल टू, अब क्या मल्टीप्लाई करवानी है, नहीं, हमें क्या करना है, इस जीरो को सिर्फ एक प्लेस आगे खिसका देना है, यानी अगले वाले जीरो के बाद। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, जो हमारा यहाँ पर पॉइंट था ये हट जाएगा और ये हो जाएगा 0.66। अभी पहले था ना 0.06 था, तो अब ये हो जाएगा 0.666। 3 डॉट्स डाल देते हैं। अब पहले वाली इक्वेशन थी मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, अगला इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। तो 10x पहले लिखेंगे इज इक्वल टू 0.666, डॉट्स डालें और इसमें से माइनस करवाना है x इज इक्वल टू 0.066 को, डॉट डालते जाना। अब सब्ट्रैक्शन करवा लो जल्दी से। 10x में से x किया तो कितना बचा, 9x। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो ये वाले 6 हैं, यानी इसके बाद वाले जितने 6 हैं ये साथ तो सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि 6 में से 6 गया तो 0। लेकिन ये पहले वाला जो 6 है वो बच जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 0.6 आ जाएगा सब्ट्रैक्शन करके। तो अब इसको सॉल्व कैसे करवाएंगे, 9x इज इक्वल टू 0.6 बचा। तो अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 0.6 के नीचे x को लिख लो। अब ये डेसिमल हटा दो, नीचे आ जाएगा 10। अब 6/9 बचेगा, तो ये बचेगा 6/9 इंटू 10। अब 6 और 9 भी कट जाएंगे ना 3 के टेबल से, ये आएगा 2 पे, ये आएगा 3 पे। तो आंसर कितना आ गया, 2/30। तो यानी हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2/30। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखो हमें क्या बोला हुआ है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रैशनल। तो पहले पार्ट में हमें 2 कैसे नंबर लेने हैं, इर्रेशनल नंबर्स लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाने पर रैशनल नंबर आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, पहला नंबर अगर मैं ले लूँ √2 और इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ √8, तो दोनों रूट के नंबर है ना, और दोनों ही कैसे नंबर है, इर्रेशनल नंबर, पेयरिंग नहीं हो रही है। लेकिन इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करवा लूँगी 2 × 8, तो पेयरिंग हो जाएगी या नहीं, देखो ध्यान से। ये था 2 और 8 के अगर मैं फैक्टर्स खोल दूँ 2 × 2 × 2, तो पेयरिंग हो गई ना, दोनों 2 की पेयरिंग हो गई। तो 2 × 2 हमारे पास पेयर बन जाएगा। एक पेयर में से एक 2 निकाला, दूसरे पेयर में से दूसरा 2 निकाला, तो 4 आ गया। और 4 कैसा नंबर है, 4 है एक रैशनल नंबर। और स्टार्टिंग हमने किससे करी थी, दोनों इर्रेशनल नंबर से। ये भी इर्रेशनल नंबर था और ये भी मेरा इर्रेशनल नंबर था। तो हो गया ना फर्स्ट पार्ट। तो इसको पूरे को हम कर लेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हमें करना है सेकंड पार्ट, जहाँ पर हमें दोनों इर्रेशनल नंबर्स लेने हैं और मल्टीप्लाई करने पर भी इर्रेशनल नंबर आना चाहिए। तो ये तो बहुत ईजी है। अगर दोनों नंबर मैं ऐसे ले लूँ √2 और दूसरा नंबर ले लूँ √3 और दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवा दूंगी, तो ये हो जाएगा 2 × 3 रूट में, और क्योंकि फैक्टर्स तो बन ही नहीं रहे तो आंसर आ जाएगा मेरा √6। और √6 भी कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। तो हो गया हमारा बी पार्ट भी। अब देखो सी पार्ट में क्या करना है। सी पार्ट में हमें बोला है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो याद है ना आपको रैशनलाइजेशन कैसे कराते थे, जो रूट का नंबर नीचे लिखा हुआ है अगर उसके साथ कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हो रहा, तो उसी रूट के नंबर को नीचे और ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये क्या आ जाएगा, √8 ऊपर क्योंकि कुछ भी नहीं है। और रूट का नंबर जब आपस में खुद के साथ ही मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है और नंबर बचता है सिर्फ 8। तो हमारा आंसर आ गया सी पार्ट का √8/8। आज की वर्कशीट में बेटा हमने रिवीजन करी है चैप्टर नंबर 1 की। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।